गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप और आपके परिवार स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। अब हम लोग करेंगे हिंदी की वर्कशीट नंबर 39A। आज हमारी 2 वर्कशीट हैं, ईवीएस की और हिंदी की। और आज की डेट है 5 अगस्त। यहाँ पे आप अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपनी टीचर का नाम। हमारा पाठ है मन के भोले भाले बादल। हमने पढ़ा था ना, कितनी मज़ेदार कविता है। और हमारी बुक है रिमझिम। चलो बच्चों, मन के भोले भाले बादल हमने पढ़ी है और उसे पढ़कर हमें बहुत मज़ा आया है। आज हम कविता से कुछ नया सीखेंगे। प्रश्न 1, कविता मन के भोले भाले बादल से अपनी पसंद की किन्हीं 4 पंक्तियों को सुंदर लेख में लिखिए। मतलब जो मन के भोले भाले बादल हैं उसमें से आपको अपनी पसंद की 4 लाइनें लेनी है और उनको लेख में लिखना है। मतलब उनको ऐसे बना के लिखना है, पोयम की तरह नहीं लिखना, उनको अच्छे से लिखना है। इसके लिए मैंने पोयम को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें से आपका जो भी मन करे 4 लाइनें उठाइए और उनको लिखिए कि कुछ बादल जोकर की तरह तोंद फुलाए हैं, कुछ हाथी की तरह सूंड उठाए हैं, कुछ ऊँटों की तरह कुबड़ है और कुछ परियों की तरह पंख लगाए हैं। है ना मज़ेदार। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, ये तो क्या कलरफुल लग रहा है इसमें। कविता में बादल को किस किस के जैसा बताया है, रेखा खींचकर बताइए। हमें यहाँ पे फ़ोटोज़ दी हुई हैं और हमें बताना है कि कविता में बादलों को किस किस जैसा बताया गया है और हमें रेखा खींचकर बादल की तरफ ले जाना है। हाथी की तरह बताया, इसके लिए पहले हमें कविता को पढ़ना पड़ेगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। ये देखिए, कुछ जोकर से, कुछ हाथी से, कुछ ऊँटों से, कुछ परियों से। मतलब जोकर, हाथी, ऊँट, परियां और शेरों से और शेर जैसे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब हमें समझ आएगा कि मतलब हाथी की तरह है, जोकर की तरह है, शेर की तरह है, पर मिक्की माउस की तरह तो नहीं है और इसकी कछुए की तरह भी नहीं है। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। प्रश्न 3, नीचे दिए गए प्रश्नों को बोलकर पढ़िए और सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाइए। क, बारिश आने से पहले बादलों का रंग कैसा होता है। ये हमने पढ़ा था ना कविता में। इसके लिए आपको कविता की बुक सामने रखनी पड़ेगी अपनी। काले बादल, हमें टिक करना है। बादल को किसके गालों जैसा बताया गया है, बताइए। जोकर, ऊँट या गुब्बारे, गुब्बारे के जैसा। ग, बादलों पर किसके पंख लगे हुए हैं, तोते, मोर या परियां, परियों के पंख लगे हुए हैं। ये देखिए सब आपकी पोयम में लिखा हुआ है। परियों के पंख, गुब्बारे से गालों वाले और झूम झूम के काले बादल, है ना। अगर आपने अच्छे से कविता पढ़ी है तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हैं। अब हम करते हैं अपनी वर्कशीट का लास्ट प्रश्न, प्रश्न 4। कविता में आए कुछ शब्द भूल भुलैया में खो गए हैं, उन शब्दों को ढूंढकर तालिका में लिखिए। मतलब ये बॉक्स है, इसके अंदर कुछ शब्द खो गए हैं। जैसे इन्होंने दिया हुआ है ढोलक, वैसे ही आपको और शब्द ढूंढने हैं जो आपकी कविता में आए हैं और आपको इन बॉक्स में लिखना है। चलो ढूंढते हैं। ऊपर से शुरू करते हैं। ये देखिए, पहले ही हमें मिल गया नदी, तो हम यहाँ लिख देंगे नदी। ये देखिए भोले भाले, यहाँ हम लिख देंगे भोले भाले। और ये देखिए कुबड़, ये कुबड़ हम यहाँ लिख देंगे। और देखते हैं हम लोग, ये देखिए तोन, और ये तोन हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अच्छे से वर्कशीट को बार बार देखिए पॉज करके, आपको समझ आएगी। अगर आपने कविता अच्छे से पढ़ी है तो आप बिल्कुल कर लेंगे इन प्रश्नों को। और कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूरी, बाहर नहीं जाना। ओके बच्चों, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।